हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 मैथ चैप्टर 10 इसका नंबर 2 बताने वाली हूँ। क्लास 6 है, बनाकर देखिए 10। देखिए चैप्टर 10 का नंबर 2 बताने वाली हूँ। इसके पहले मैंने इसका नंबर 1 का ABCD सॉल्व किया हुआ है। मैं उसका लिंक दे दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और मैं आज नंबर 2 आप लोगों को 1 से लेके पूरा 12 तक मैं अभी आप लोगों को बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या बोला गया है। नीचे दी गई भिन्नों को दशमलव संख्या में व्यक्त करके उनके बीच कौन ससीम और कौन सा आवर्त दशमलव है संख्या है, बताओ। ससीम का मतलब जैसे कि मैंने इसके पहले वीडियो में बताया था कि जो पूर्ण रूप से कट जाता है उसको ससीम दशमलव बोलते हैं। और आवर्त दशमलव का मतलब होता है जिसमें जो पूर्ण रूप से नहीं कटता है एवं जो संख्या बार बार दोहराती है, मतलब एक ही संख्या जो बार बार आती रहे उसको कहते हैं आवर्त दशमलव। ठीक है, तो ये आप लोगों को करते करते और अच्छे से समझ में आएगा। मैं अभी स्टार्ट करती हूँ नंबर 1 से। तो देखिए मैंने इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको पूरा एक एक करके बताऊंगी, आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला हमारा है, देखिए 13/20 है ना हमारा, 13/20। तो इस तरह से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, आप लोग पहले क्वेश्चन उतार लीजिएगा फिर इस तरह से कीजिएगा। मैं तो बता रही हूँ इसलिए मैंने डायरेक्ट ही इसमें किया है। 13/20, देखिए 20 से 13 को हम लोगों को भागा देना। 13 लिखेंगे तो 20 से 13 तो छोटा है ना, तो 0 पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, पॉइंट ऐसे लेंगे नहीं, पॉइंट के पहले हम लोग का 0 होता है, तो 0 पॉइंट ले लेंगे। तो एक यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, पॉइंट की वजह से यहाँ 0 आ गया। तो 20 छक 120। ठीक है, 0 उतर गया, 3 में से 2 गया, 1 उतर गया, ये 1 कट गया। पॉइंट की वजह से एक और 0 ले लेंगे, हो गया हमारा 100। तो 20 बचे 100, कट गया ना हमारा पूर्ण रूप से। तो ये हमारा आंसर क्या हुआ, 0.65 ससीम दशमलव, ये आंसर हुआ हमारा। ओके, नंबर 2 में देखिए 12/15 है ना, 12/15। 15 से 12 को जब हम लोग भागा देंगे तो 12 तो छोटा है तो 0 पॉइंट लेंगे, एक 0 यहाँ आ गया। 15 8 120। ठीक है, 0 0 उतरा, 2 2 सॉरी 0 0 कट हो गया, 2 2 कट हो गया, 1 1 कट हो गया। तो ये हमारा क्या हुआ, 0.8 ससीम दशमलव। ठीक है, नंबर 3 63/25। 25 से 63 को भागा देंगे तो 25 से 63 बड़ा है तो 2 बार में देंगे। 25 दूनी 50, 3 का 3 उतर गया, 6 में से 5 गया 1, उसके बाद 13 आ गया। तो यहाँ हम लोग पॉइंट ले लेंगे, एक 0 आ गया यहाँ पे। पॉइंट से हम लोग जितना चाहे उतना 0 ले सकते हैं, तो पॉइंट आ गया, यहाँ हमारा 0 आ गया। अब 25 बचे 125। ठीक है, तो 10 में से 5 गया 5, 2 2 कट गया, 1 1 कट गया। फिर 5 था तो एक पॉइंट से एक और 0 ले लिए, 50 हो गया। 25 दूनी 50। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 2.52 ससीम दशमलव। ओके, 4 नंबर में देखिए क्या है, 117/50 है ना, 117/50। तो 50 से 117 छोटा है ना, तो 50 दूनी 100, 7 का 7 उतरा, 1 का 1 उतरा, 1 1 कट गया। फिर एक हम लोग पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट से हम लोग 0 ले लिए तो 170 आया। अब 50 दिया 150, 50 दिया 150, यानी कि 0 0 उतरा, 7 में से 5 गया, 2 उतरा, 1 1 कट गया। 20 था, फिर पॉइंट से हम लोगों ने एक और 0 ले लिया, 50 चौके 200। ठीक है, आप लोग गुना कर करके देख लीजिएगा। तो 0 0 कट हुआ, ये 0 कट हुआ, 2 2 भी कट हुआ, ये भी हमारा ससीम हुआ, 2.34 ससीम दशमलव। ओके, जो पूर्ण रूप से कट जा रहा है तो वो ससीम दशमलव हुआ। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 5 में। देखिए नंबर 5, आप लोग ध्यान से, नंबर 5 में है 15/25। क्या है, 15/25। 25 से 15 को भागा देंगे तो 15 छोटा है तो 0 ले लेंगे, पॉइंट ले लेंगे, तो एक 0 यहाँ पे आ गया, तो ये 150 हो गया। 25 छक 150 है ना, तो हमारा हो गया 0.6 ससीम दशमलव। ओके, अब हम लोग का देखिए 6 नंबर में 60/37 है। तो अब 37 से 60 को भागा देंगे तो 37 से 60 तो बड़ा है, तो 37 एक कम 37 एक बार में लगाएंगे। 10 में से 7 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 23। अब पॉइंट ले लेंगे, यहाँ एक और 0 आ जाएगा। 23 तो छोटा है ना 37 से, तो कटेगा नहीं, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, यहाँ 0 ले लेंगे, तो 230 हो गया। तो 37 को आप लोग गुना करके देखिएगा, 6 बार में आपका आएगा, 7 बार में ज्यादा आ जाएगा। तो 37 छक 222, 10 में से 2 गया 8, ये 2 2 कट गया, ये भी 2 2 कट गया। 8 था तो पॉइंट से एक और 0 ले लिए हम लोग। अब 37 दूनी 74। ठीक है, 10 में से 4 गया 6, ये 7 7 कट गया। यहाँ 6 था,
पॉइंट से 0 आ गया हमारा यहाँ पे, ठीक है। अब 37 एकम 37, क्योंकि 2 बार में 74 आ जाएगा, तो 10 में से 7 गया 3 और ये 5 में से 3 गया 2। अब आप लोग यहाँ पे प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये जो 23 लिखा हुआ है, आप लोग देखिए यहाँ पे जो 23 लिखा हुआ है ना, अगर हम यहाँ पे फिर से 0 ले लें, एक फिर से 0 ले लें, तो हमारा फिर से यही रिपीटेशन होगा। देखिए 230 फिर से आ जाएगा, फिर 6 बार में आएगा, फिर 2 बार में आएगा, फिर 1 बार में आएगा। तो पॉइंट के बाद ये जो 6 है, अभी अगर हम यहाँ पे 0 लें, फिर हमारा यही नंबर रिपीट करेगा, 6 जो है हमारा फिर से रिपीट करेगा, है ना। तो इसीलिए जब ये रिपीटेशन हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो 6 के ऊपर पॉइंट दे देंगे हम लोग। किसके ऊपर पॉइंट दे देंगे? 6 के ऊपर, क्योंकि ये नंबर फिर अभी आएगा। यहाँ अगर हम 0 ले लें तो 230 आ जा रहा है कि नहीं, फिर हमको 6 बार में लगाना होगा, है ना। तो ये दोबारा आ जा रहा है नंबर, तो इसीलिए इसके ऊपर पॉइंट दे देंगे, इसके ऊपर पॉइंट देंगे। और जो हमारी आखिरी संख्या रहती है, यानी कि 1 के ऊपर पॉइंट देंगे, ठीक है, क्योंकि अब ये आते जाएगा। तो ये हमारा ससीम नहीं हुआ, क्योंकि ये तो हमारा कटा ही नहीं, एक ही नंबर बार बार दोहराएगा, ये तीनों नंबर दोहराते जाएगा। तो ये हमारा हो गया आवर्त दशमलव, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ देखिए 0 अगर हम फिर से ले लें तो 230 मेरा फिर से रिपीट करेगा, फिर हमको 6 बार में लगाना पड़ेगा। तो ये 6 पॉइंट के बाद ये 6 है, ये फिर अभी आ जाएगा यहाँ पे। तो इसीलिए ये 6 के ऊपर पॉइंट दिया जाता है, क्योंकि ये रिपीट में आता है, और जो लास्ट नंबर होता है उसके ऊपर पॉइंट दिया जाता है। इसको बोला जाता है आवर्त दशमलव, ठीक है। अब नंबर 7 में देखिए आप लोग, 85/22, 22 से 85 को भागा देंगे, 3 बार में लगाया, 15 में से 6 गया 9, 7 में से 6 गया 1, 19 पॉइंट ले लेंगे, 0 आया, 190 हो गया, 22 8 176, ठीक है। 10 में से 6 गया 4, 8 में से 7 गया 1, 1 कट गया, 140 हो गया, पॉइंट से 0 ले लिए, फिर 6 बार में लगाएंगे, तो 22 छक 132, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13। आप लोग गुना कर करके देख लीजिएगा। 10 में से 2 गया 8, 3 3 कट गया, 1 1 कट गया, ठीक है। यहाँ पॉइंट से एक और 0 ले लिए, 22 दिया 66, क्या कितना आया हमारा, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 6 गया 1, आया ना हमारा 14। अब देखिए आप लोग फिर से आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ 14 आ गया ना। अभी हम पॉइंट से एक और 0 ले लेंगे, तो ये हमारा रिपीटेशन हुआ कि नहीं हुआ, फिर 140 आ जाएगा, फिर हमको लगाना होगा 6 बार में, है ना, फिर हमको 6 बार में लगाना होगा, फिर 3 बार में लगाना होगा। तो कौन सा नंबर हमारा रिपीट करेगा? 6 करेगा और 3 करेगा, ये दोनों नंबर हमारा रिपीट करते जाएगा, है ना। देखिए 14 आया ना, तभी अगर हम फिर से पॉइंट की वजह से यहाँ पॉइंट 0 ले ले तो 140 आ जाएगा, यही वाला फिर से रिपीट करेगा, फिर 6 बार में लगाना होगा, फिर 3 बार में लगाना होगा, है कि नहीं। यानी कि इसमें हमारा 6 और 3 जो है बार बार रिपीट करेगा, इसीलिए इसमें आपको 6 के ऊपर पॉइंट देना है, 3 के ऊपर पॉइंट देना है, ठीक है। तो ये भी हमारा हुआ आवर्त दशमलव, ये भी पूर्ण रूप से नहीं कटा, इसलिए ये भी हमारा हुआ आवर्त दशमलव। अब हम लोग आ जाते हैं 8 नंबर में। देखिए 8 नंबर में 121/55, है ना। 55 से 121 को भागा देंगे, तो 55 से तो 121 बड़ा है, तो 2 बार में लगाएंगे तो 110, ठीक है। आप लोग गुना करके देखिएगा, 1 का 1 उतर गया, 2 में से 1 गया 1 उतर गया, ये 1 1 कट गया, फिर पॉइंट ले लेंगे, 0 आ गया, 110, 55 दूनी 110 हुआ ना, तो ये पूरा ही कट गया। तो ये हमारा आंसर हुआ 2.2 ससीम दशमलव, ओके, ये पूर्ण रूप से कट गया है। अब हम आ जाते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर में देखिए ये इंपॉर्टेंट मैथ्स है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सॉरी मैंने यहाँ पे किया ही नहीं, 1 सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट मैथ है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 9 नंबर 153/63, ये इंपॉर्टेंट मैथ्स है। आप लोग या तो स्टार मार्क्स कर दीजिए या तो टिक कर दीजिए, ये इंपॉर्टेंट मैथ है, ठीक है। 153/63 है ना, तो 63 से 153 को भागा देना है हम लोगों को, 2 बार में देंगे हम लोग, तो 2 तिया 6, 2 छक 12, ठीक है। 13 में से 6 गया 7, यहाँ 4 में से 2 गया 2, ये 1 1 कट गया, 27 आया, पॉइंट लेंगे, हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 बार में लगाएंगे 252, 10 में से 2 गया 8, 6 में से 5 गया 1, ये 2 2 कट गया, फिर पॉइंट से 0 ले लेंगे हम लोग, फिर हम लोग 2 बार में लगाएंगे 126, क्योंकि 3 बार में ज्यादा आ जाएगा, तो 10 में से 6 गया 4, 7 में से 2 गया 5, ये 1 1 कट गया, फिर 0 ले लेंगे 540। अब हम लोग कितना बार में लगाएंगे? 8 बार में लगाएंगे, तो हमारा आ जाएगा 504, 10 में से 4 गया 6, 3 का 3 उतरा, ये 5 5 कट गया, ठीक है। पॉइंट से एक 0 ले लेंगे, अब हम लोग लगाएंगे 5 बार में, ठीक है, तो हमारा आएगा 315। 10 में से 5 गया 5, 5 में से 1 गया 4, ये 3 3 कट हो गया, पॉइंट से 0 ले लिए, अब हम लोग लगाएंगे 7 बार में, तो 441। आप लोग गुना कर करके देख लीजिएगा, 10 में से 1 गया 9, ये 4 4 कट गया, ये भी 4 4 कट गया, फिर पॉइंट से एक और 0 ले लेंगे तो 90 आ गया। अब 63 1 कम 63, क्योंकि 2 बार में ज्यादा हो जा रहा है, तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ 8 में से 6 गया 2। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए 27 है ना, तो
तो ध्यान दीजिए, ये देखिए फिर से हमारा ये 27 आ गया ना यहाँ पे, फिर से हमारा है ना, यानी कि फिर हम लोगों को 4 बार में लगाना पड़ेगा, फिर 2 बार में, फिर 8 बार में, फिर 5 बार में, फिर 7 बार में, फिर 1 बार में। यानी कि पॉइंट के बाद अभी अगर हम यहाँ 0 ले लें, फिर हमको 4 बार में लगाना होगा। ये नंबर हमारा रिपीट करेगा 4, तो इसीलिए यहाँ पे 4 के ऊपर पॉइंट दे देना है, ठीक है। और जो आखिरी नंबर है उसके ऊपर पॉइंट देना है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अगर हम 0 ले लें तो फिर से तो हमको वही नंबर रिपीट करना पड़ेगा ना। तो यही चीज होता है, 4 के ऊपर हम लोगों को पॉइंट दे देना है, 1 के ऊपर पॉइंट दे देना है। यानी कि जो हमारा नंबर अभी दोहराएगा उसके ऊपर पॉइंट देना है, और जो आखिरी नंबर रहता है उसके ऊपर। ये हमारा हालांकि कटा नहीं, तो ये हो गया हमारा आवर्त दशमलव। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं 10 नंबर में। आप लोग 10 नंबर ध्यान से देखिए, ये रहा 10 नंबर। 97/20, 20 से 97 को डिवाइड करेंगे तो 20 से 97 तो बड़ा है, तो 20 चौके 80, 10 में से 7 का 7 उतरा, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। अब 17 है तो पॉइंट ले लेंगे, एक 0 आ गया तो 170 हुआ, तो 20 8 160, ठीक है, ये 160 है, 20 8 160, तो हमारा 0 का 0 उतरा, 7 में से 6 गया 1, और ये 1 1 कट गया, पॉइंट से एक और 0 ले लेंगे हम लोग, 20 बचे 100, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ससीम दशमलव 4.85, ये पूर्ण रूप से कट गया हमारा, ये हो गया हमारा ससीम दशमलव 4.85। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 11 में। ये देखिए नंबर 11, ठीक है, 196/45 है ना, 196/45 यानी कि 196/45 है ना। तो इससे अब हम लोगों को भागा देना 45 से 196 को, तो 4 बार में लगाएंगे। कितना बार में लगाएंगे? 4 बार में। 4 5 20 के 0 हमने हाथ में लगा, 2 4 चौके 16 17 18, 45 चौके 180 होता है ना, 6 का 6 उतरा, 9 में से 8 गया 1 उतरा, ये 1 1 कट गया, पॉइंट ले लेंगे, 0 आ गया हमारा। अब 3 बार में लगाएंगे तो 10 में से 5 गया 5, 5 में से 3 गया 2, ये 1 1 कट गया। अब हमारा पॉइंट से एक और 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 बार में लगाएंगे, कितना आया हमारा? 10 में से 5 गया 5, 4 में से 2 गया 2, ये 2 2 कट हो गया, ठीक है। 25 आया ना। अभी हम लोग को अगर यहाँ पे आप लोग फिर से ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे फिर से अभी 0 ले लें, पॉइंट से अगर हम फिर से 0 ले लें तो ये नंबर हमारा रिपीट करेगा, यानी कि फिर हमको 5 बार में लगाना होगा। तो इसीलिए मैंने 5 के ऊपर पॉइंट दे दिया है। क्या दिया मैंने? 5 के ऊपर पॉइंट दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये नंबर अभी फिर से रिपीट करेगा। अगर मैं यहाँ 0 ले लूँ तभी फिर से ये रिपीट करते जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये हमारा पूर्ण रूप से कटा नहीं और ये नंबर दोहरा रहा है, इसीलिए 5 के ऊपर हम लोग पॉइंट दे देंगे और ये हो जाएगा हमारा आवर्त दशमलव। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 12 में। नंबर 12 में देखिए 211/25 है ना, तो 25 से 211 को भागा देंगे तो 8 बार में लगाएंगे तो 200 आया, 1 उतरा 1 उतरा, ये 2 2 कट हुआ, पॉइंट ले लेंगे, 0 होगा। फिर 110 है तो 25 चौके 100, 0 उतरा 1 उतरा, ये 1 1 कट गया, फिर पॉइंट से 0 ले लें तो 25 चौके 100, ठीक है। तो यानी कि 8.44 ये हमारा ससीम दशमलव, ये पूर्ण रूप से कट गया है, इसीलिए ये हमारा ससीम दशमलव, ठीक है। तो ये 2 नंबर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में 3 और 4 लेकर आऊँगी, ठीक है, बहुत जल्द लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे पता है अभी एग्जाम्स चल रहे हैं तो शायद आप लोगों की थोड़ी बहुत हेल्प हो जाए, ठीक है। थैंक यू।